Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 11th class physics यूनिट फर्स्ट और इसमें हम आज शुरू करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले बात आती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो, जब भी हम कोई भी मेज़रमेंट करते हैं तो इससे पहले जैसे हमने पढ़ा कि उसमें एरर्स आती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो एरर्स किस तरीके से आती हैं, कैसे हम उसको मिनिमाइज़ कर पाते हैं, वो हम कर चुके हैं। तो हमने मान लिया कि हम कोई भी एक रीडिंग नोट करते हैं तो उस रीडिंग में हम अप टू 1 डेसिमल 2 डेसिमल या 3 डेसिमल जो भी हमारा मन है हम वहाँ तक नोट कर पाते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, जो सेकेंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग हम जो लेंगे उसमें जो माइनर चेंज आएगा वो आएगा लास्ट में। जैसे जो डेसिमल के बाद के जो पॉइंट है वहाँ पे जो पहले की डिजिट हैं वो परमानेंट रहती हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिलायबल, कि ये चेंज नहीं हो रही। और जहाँ से वो चेंज हो रही हैं उनको हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ये होती हैं रिलायबल डिजिट्स। हम क्या बोलें, रिलायबल डिजिट्स प्लस इसमें हम बोलते हैं फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। इस टोटल को हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि हमने मान लिया कोई भी रीडिंग ली, हमने बोल दिया मान लिया 574.6 करके हमने ऐसे कोई रीडिंग नोट की। ठीक है, अब नेक्स्ट रीडिंग ली हमने 574 हमने बोल दिया यहाँ पे भाई 5 आ गया, हमने बोल दिया 574.2। ऐसे एक्सपेरिमेंट करते टाइम हम ऐसी रीडिंग ले रहे हैं तो उसमें देखो क्या है, 574 रिपीटेड है, मतलब ये जो 5,7,4 ये जो 3 डिजिट्स है ना, ये क्या है, ये है रिलायबल। और ये जो बाद में आ रहा है ना डेसिमल के बाद, ये 6, 5 या 2, ये वाला जो है ये, इसको हमने बोला अनसर्टेन। तो टोटल जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 4, 3 रिलायबल प्लस 1 अनसर्टेन। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको हम चेक करेंगे 1 बाय 1 और देखते हैं क्या कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें मिलता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूल्स पे काम करेंगे। तो फर्स्ट रूल जो है इसके लिए, फर्स्ट रूल में हम ये बोलते हैं ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स का क्या मतलब है, जैसे हम कोई भी वैल्यू लें, हमने बोल दिया एक कोई भी रीडिंग ली जिसमें हमने लिख दिया 6254, तो इसमें क्या है, कोई भी ज़ीरो नहीं आ रही है, ऑल नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो जब हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करेंगे तो हम इसमें बोल देंगे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, ऐसे ही हमने बोल दिया, मान लिया 4253 ऑल नॉन ज़ीरो, ये हमने ऐसे बोल दिया 1 ये करके 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो जितनी भी किसी रीडिंग में नॉन ज़ीरो तब तक रहेंगी तो वो सारी की सारी क्या मानी जाएंगी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ऑल ज़ीरोज़ between
टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो यहाँ पे हमने बोला कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ऑल नॉन ज़ीरो बोला, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट है। मतलब जैसे मैं बोल दूँ, मैंने बोल दिया 3005, ठीक है, 3005। अब इसमें देखो ऑल नॉन ज़ीरो नहीं है, ठीक है, ज़ीरोज़ हैं, लेकिन ये ज़ीरो इन बिटवीन टू नॉन ज़ीरो हैं, तो इनको भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, यहाँ पे भी 4 वैल्यू आएगी। अच्छा, अगर मान लिया मैंने बोल दिया 0405, ऐसे करके मैंने बोल दिया, तो देखो हमने बोला है नो, वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाएगी जो दो नॉन ज़ीरो के बीच में हो। तो देखो ये दो नॉन ज़ीरो के बीच में नहीं है, तो इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के बीच में है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगी। ओके, हाँ, ऐसा डेसिमल वैल्यूज़ के साथ भी हो सकता है। जैसे मान लिया डेसिमल के साथ क्या आ जाएगा, मान लिया मैंने बोल दिया 1.0042, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, ये टू नॉन ज़ीरो के बीच में है ना, ये दोनों ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बीच में है, तो तब हम क्या बोलेंगे इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके अंदर काउंट होंगी। ओके, थर्ड रूल है, इफ नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर एक से छोटा है तब, मतलब क्या होगा, वो 0 पॉइंट समथिंग से शुरू होगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ज़ीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ज़ीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल point and to the left of first non-zero digit, first non-zero digit are not significant। समझेंगे इसको क्या है, देखो लेस देन 1 है तो हम बोलेंगे 0 पॉइंट समथिंग, अभी वो क्या हो सकता है, 0.042 हो सकता है, 0.00017 ऐसे भी हो सकता है, या 0.14 ऐसे करके हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी इनमें से वैल्यू ले लेते हैं। तो देखो इसने क्या बोला, इसने बोला है अगर नंबर एक से छोटा है, सारे नंबर एक से छोटे हैं, ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल पॉइंट ये है, इसके राइट में, एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो यहाँ पे कहाँ आता है, 4, फर्स्ट नॉन ज़ीरो तो यही है, यानी कि डेसिमल के राइट में और फर्स्ट नॉन ज़ीरो से पहले जितनी भी ज़ीरो आएंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, मतलब ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ देखें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी आ जाएंगी, वैल्यू सिर्फ 2। अच्छा, अगर यहाँ की बात करें तो डेसिमल के राइट में और नॉन ज़ीरो से पहले 1 2 3, ना ये सिग्निफिकेंट है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स सिर्फ 2 काउंट की जाएंगी। ऐसा ही यहाँ पे इसके राइट में और फर्स्ट नॉन ज़ीरो, यानी कि यहाँ कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे भी 2, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। याद रखना,
इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1, अगर नंबर ये आया 1.00042, तो यहाँ पे जब काउंट करोगे तो देखो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं। क्यों? क्योंकि टू नॉन ज़ीरो बोला था ना, ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। हमने लेस देन 1 बोला है, ये 1 से बड़ा हो गया है, तो ये जो केस है आपका, ये सिर्फ लेस देन 1 पे ही परफॉर्म करना है आपको। ओके। रूल नंबर 4 देखो, हमने बोला था अगर सिंपल विदाउट डेसिमल कोई नंबर है तो हमने बोला था ऑल नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट और ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट, ऐसा करके हमने बोला था। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इफ नंबर इज विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, ठीक है। एक तो सबसे पहली कंडीशन है जो नंबर है वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, तब ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, कहने का मतलब क्या है समझें एक बार। अगर मान लिया मैंने लिख दिया कोई भी नंबर 7 6 2 0 ऐसे करके लिख दिया हमने, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रेलिंग का मतलब होता है जो पीछे आ रही होती हैं, ठीक है। ट्रेलिंग ज़ीरोज़, ये ट्रेलिंग ज़ीरो है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, ओके। लेकिन कौन सी ज़ीरो को हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट में, जो टू नॉन ज़ीरो के बीच में हो, ठीक है। तो ये वाली जो है ये ट्रेलिंग ज़ीरो है, इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करेंगे तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी है, सिर्फ 3 डिजिट्स आएंगे यहाँ पे। इस ज़ीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 4000 अगर मैंने लिखा तो ये भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ ये 4 है, तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें काउंट की जाएगी, ओके। तो ट्रेलिंग ज़ीरो जो हैं उसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। लेकिन अगर मान लिया नेक्स्ट रूल की बात करें हम, रूल नंबर 5, इसमें बोला था विदाउट डेसिमल, लेकिन अगर मैं बोल दूं इफ नंबर इज विद डेसिमल, ठीक है। नंबर को हमने क्या बोल दिया, कोई भी डेसिमल पॉइंट के साथ है, ठीक है। तब ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। तब हम उनको सिग्निफिकेंट मानते हैं। एग्जाम्पल ले लें, हमने बोल दिया 0.4200, तो ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में ये जो ट्रेलिंग ज़ीरो है ना, इनको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 हो जाएंगी, ठीक है। एक और लेते हैं, मान लिया 0 पॉइंट मैंने लिख दिया 0.02490, ऐसे करके मैंने नंबर लिख दिया। तो इसमें एक बार चेक करें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, बताएं एक बार, सोचें। ओके, अभी देखो इसमें हैं आपकी 5। कैसे, हमने बोला ये जो रूल है, देखो इसमें 2 रूल फॉलो किए जाएंगे। पहला रूल तो वो था इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1, और डेसिमल के बाद में और फर्स्ट नॉन ज़ीरो से पहले ये जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। लेकिन अगर डेसिमल नंबर है तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट है और नॉन ज़ीरो तो है ही सिग्निफिकेंट। तो इसमें ये जो 5 हैं इनको हम क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। रूल नंबर 6 में हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लिया जो हम डेसिमल नंबर में, अगर हम बात करें डेसिमल नंबर में, और जो हमने लेस देन 1 वाला केस किया था, देखो मैं फिर बोल देता हूँ, इफ नंबर इज
लेस देन 1, तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगर नंबर लेस देन 1 है तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट समथिंग, 0.427 ऐसे करके लिख दिया। तो डेसिमल से पहले ये जो ज़ीरो लगा रखी है आपने, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपकी 1 2 3 यही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ये रूल नंबर 6 था। अभी रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? अगर मान लिया हम यूनिट्स को चेंज करें, ठीक है, अगर हम यूनिट्स को चेंज करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहते हैं। चेंज इन यूनिट्स does not change the number of significant digits, ठीक है। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने बोल दिया 4.502 ऐसे करके मैंने बोल दिया इतने सेंटीमीटर, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कितनी हैं? 4। अगर मान लिया मैं इसकी जो यूनिट्स हैं उसको मैं चेंज कर देता हूँ, उसको मैंने बोल दिया में बोल दिया, तो मैं लिख दूंगा 4.45.02 mm, तो इसमें भी कितनी रहेंगी? 4 रहेंगी, ठीक है। अगर मान लिया मैं इसको से मीटर में लेके जाऊं तो मैं इसको लिख दूंगा 0.04502, तो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होंगी? देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तब भी आपकी 4। इसको इस तरीके से कैसे भी आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये आ गया आपका मीटर में, इसको चाहे आप किलोमीटर में कन्वर्ट करो, कैसे भी करें आप, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 7। रूल नंबर 8, देखो इसमें हम क्या बोलते हैं, अगर मान लिया हमने कोई एग्जैक्ट नंबर लिखा, एक तो एग्जैक्ट नंबर लिख दिया, दूसरा नॉट राउंडेड ऑफ, हम उसको राउंड ऑफ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो इनफाइनाइट होंगी। इनफाइनाइट कैसे? जैसे मान लिया हमने कोई नंबर लिख दिया, मान लिया 5, ठीक है, तो इस 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.0, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.00000 ऐसे करके कुछ भी, ठीक है। तो हमने बोला है डेसिमल के बाद में जो आपकी ज़ीरोज़ आती हैं, वो जो हम बोलते हैं ना ट्रेलिंग, वो सारी आपकी यूं ही काउंट होती चली जाती हैं। ये काउंट कब नहीं होती? जब नंबर लेस देन 1 हो, लेकिन अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो ये सारी ज़ीरोज़ आपकी काउंट होती है। तो ये कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हो आप, ये सारी की सारी ज़ीरो हम किस में काउंट करेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे। तो ये इनफाइनाइट हो सकती है, ओके। तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं जिसको हम फॉलो करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए, ओके। एक होता है राउंड ऑफ, जैसे मैंने बोला ना नॉट राउंडेड ऑफ। राउंड ऑफ आप पहले से कर चुके हो। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया 4.042, अगर इसको हमें अप टू 2 डेसिमल राउंड ऑफ करना है तो 2 डेसिमल तो यहाँ तक देखेंगे। अब उसके बाद की डिजिट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। अगर ये लेस देन 5 है तो इसको हम लिख देंगे 4.04। अगर कोई नंबर ऐसे आ जाता, मैंने लिख दिया 4.046 लिख दिया ऐसे करके, ये जो डिजिट है ये ग्रेटर देन 5 या 5 हो, तब भी हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ करके इसको क्या लिख देंगे? फर्स्ट डिजिट को एक इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको ये हम मैथ्स में बहुत बार करते आए हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ बोलते हैं, ठीक है। आई नो ये आपको अच्छे से आता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
एक और चीज़ इसमें आप ध्यान रखना, जब हम कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस करेंगे, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में क्या चेंजेस आएंगे, कैसे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें सबसे पहले जो भी हमें मान लिया प्लस करना है माइनस करना है, उनके सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने बोल दिया 542, ठीक है, और प्लस में मैंने बोल दिया 0.2374 करके, ऐसे करके बोल दिया। हमें इनको ऐड करना है। तो देखो हम पहले सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करेंगे। इसके अंदर कितनी है 3, इसके अंदर कितनी है 4, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा हमें उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर ही रखना है। लीस्ट का मतलब इन दोनों में से जिसका लिस्ट है, यानी कि यहाँ पे एक इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो जो रिजल्ट आएगा हमें वो इसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। तो जब इनको आप प्लस करोगे तो कैसे लिखोगे आप, हम इसको क्या लिख देंगे सिंपल इसको ऐड करोगे तो जाएगा 542.2374। तो हमें करना क्या है, देखो इसमें तो कितनी डिजिट्स आ जाएंगी, ये 7 हो जाएंगी, लेकिन हमें कहाँ तक रखना है, अप टू 3, लीस्ट तक। तो अप टू 3 में क्या आ जाएगा 542, बस यही रिजल्ट आ जाएगा। इनको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से माइनस में, इसी तरीके से हम जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तब भी हमें इसी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। मान लिया कोई वैल्यू हमने ले ली, मान लिया 6.0 ले ली, ठीक है, 6.0, और उसमें से हमने माइनस कर दिया 0.32, ऐसे करके हम माइनस कर रहे हैं। तो देखो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इसमें भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, तो हम 2 ही फॉलो करेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.8, ये आपका सॉरी 2.8 नहीं, ये अगर हम माइनस करेंगे तो देखो हम कुछ इस तरीके से 0.00 करके और 0.32 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, अभी देखो 5.68 आपका आंसर आया, लेकिन हम इसको फाइनलाइज नहीं कर रहे अभी। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 2 डिजिट्स तक लेके जाना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हैं 3, तो हम क्या करेंगे 5.6, ये जो लिखा ना हमने, हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके चलेंगे, ठीक है। अभी देखो 5.6 लिखा हमने, लेकिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, ये जो डिजिट हम छोड़ रहे हैं हमें इसको राउंड ऑफ करके छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो 5.68 है, यहाँ पे देखो 8 है, ग्रेटर देन 5 है, तो हम इसको 5.6 की बजाय हम इसको लिखेंगे 5.7, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इस तरीके से हमें डील करना है। ऐसे ही मान लिया हम मल्टीप्लाई करें, हमने बोल दिया 4.6 मल्टीप्लाई बाई 0.128। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके हमने रिज़ल्ट लिखा, कुछ भी जो भी हमारा आया, हमने रिज़ल्ट आया हमारा 0.5888, ये मैं बुक से करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये रिज़ल्ट आया, तो देखो सोचो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हैं 2, यहाँ पे कितनी है 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अप टू 2 डिजिट्स तक लेके जाना पड़ेगा। चलो लेते हैं, अप टू 2 ले लिया, लेकिन जो बाकी जो हमने छोड़ा है, अभी देखो इससे नेक्स्ट ये क्या है 8 ग्रेटर देन 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 59, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही डिवीज़न में मान लिया हमने लिखा है 0.9995 मल्टीप्लाई 1.53 और डिवाइडेड बाई 1.592, ऐसे करके। देखो यहाँ पे डिजिट्स हैं 4, यहाँ पे डिजिट्स हैं 3, यहाँ पे डिजिट्स हैं 4, तो हमें अप टू 3 लेके जाना है, लीस्ट तक करना है सॉल्व, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करना, इसका रिजल्ट आया 0.9605
7। हमने इसको सॉल्व किया इस तरीके से, ठीक है। तो कहाँ तक लेके जाना है? 3 डेसिमल तक। तो हम क्या लिखेंगे? 0.96 और 0। अब ये जो छोड़ा है हमने, इसमें हम देखेंगे ये वाले डिजिट्स, नेक्स्ट कौन सी है? 5 है। 5 है तो क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 है तो एक बढ़ जाएगा, तो 6 0 की बजाय 6 1 लिख देंगे। 3 डेसिमल तक भी हो गया और राउंड ऑफ भी कर दिया। तो इस तरीके से आपको सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं विद सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।